नमस्कार, आप देख रहे हैं जंक्शन, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने देश भर के लाखों माता पिता को चिंता और डर से भर दिया है। बच्चों को खांसी जुकाम से राहत दिलाने के लिए दी जाने वाली कफ सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की जान ले रही। जी हाँ, वो सिरप जिसे माता पिता दवा समझकर राहत की उम्मीद से अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही जहर साबित हो रहा है। छिंदवाड़ा से लेकर सीकर और भरतपुर तक अब तक कम से कम 11 मासूमों की जान चली गई है। इन मौतों के पीछे एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, डाइथिलीन ग्लाइकॉल। आखिर क्या है, दवाओं में जहरीला रसायन कैसे पहुंच रहा है और सरकार इस पर क्या कर रही है, तो आइए आपको समझाते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की ओर। यहाँ 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। सभी को सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत थी। बच्चों को आराम दिलाने के लिए परिजनों ने उन्हें नेस्टो डीएस और कोल्ड्रिफ्ट नाम की कफ सिरप दी, लेकिन ये राहत देने के बजाय उनके लिए मौत बन गई। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है। यही जहर बच्चों की किडनी को खराब कर रहा है। राजस्थान की तस्वीर भी अलग नहीं रही। सीकर और भरतपुर जिले में भी 2 मासूमों की मौत की खबर सामने आई है। तो आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नादुलकर ने बताया है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से कई की किडनी बायोप्सी जांच कराई गई है। नतीजे चौंकाने वाले थे। कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया है। भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल की डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव का कहना है कि ये एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल एंटीफ्रीज, ब्रेक फ्लूइड और वॉलपेपर स्टिकर बनाने में किया जाता है। लेकिन जब ये शरीर में पहुंचता है तो ये ग्लाइकोलिक एसिड में बदल जाता है, जो नसों और किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। यानी साफ है, जरा सा भी सेवन खतरनाक है। और जब मासूम बच्चों को यह दवा बार बार दी गई तो उनके शरीर सहन नहीं कर सके। डाइथिलीन ग्लाइकॉल दवा में क्यों मिलाया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना जहरीला है तो इसे दवा में मिलाया ही क्यों जाता है? डॉक्टर बताते हैं कि इसे मिलाने से सिरप पतला और मीठा हो जाता है। कुछ कंपनियां लागत बचाने और सिरप की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित होती है। बच्चों की मौत से पहले क्या लक्षण दिखे? मृत बच्चों में समान लक्षण पाए गए हैं। पहले पेट दर्द और उल्टियां हुई, फिर पेशाब आना बंद हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गई और धीरे धीरे किडनी फेल हो गई। कई बच्चों को नागपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के सीकर जिले का मामला और दर्दनाक है। यहाँ नित्यांश नाम के मासूम को उसकी मां ने घर पर रखी डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप दे दी। रात भर बच्चा ठीक रहा, लेकिन सुबह जब मां ने देखा तो बच्चा बेसुध पड़ा था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे को पहले निमोनिया हुआ, परिजनों ने सिरप दे दी, हालात बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टर साफ कहते हैं कि बच्चों को बिना परामर्श के दवा देना खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि राज्य सरकारों का क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नेस्टो डीएस और कोल्ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन बच्चों की मौत उन दवाओं से नहीं हुई है जो राज्य सरकार की मुफ्त दवा योजना के तहत दी जाती है। विभाग का दावा है कि परिजनों ने डॉक्टर की सलाह के बिना दवा दी है। बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है। स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को इसका उपयोग बेहद सीमित मात्रा में दवा देने से पहले डॉक्टर की सावधानी पूर्वक जांच और उचित खुराक का पालन करना जरूरी है। केंद्र का यह भी कहना है कि शुरुआती जांच में संदिग्ध सिरप में खतरनाक रसायन मौजूद नहीं पाए गए थे, लेकिन राज्यों की रिपोर्ट में इसके उलट कहानी है। ये पहली बार नहीं है। 2019 में भी जम्मू क्षेत्र में 11 बच्चों की मौत हुई थी। जांच में पाया गया था कि डिजिटल विजन नामक कंपनी के कफ सिरप में यही जहर मिला हुआ था। 2022 में गांबिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी। जांच में पाया गया था कि भारत में बनी कुछ दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल खतरनाक मात्रा में मिले हुए। यानी ये एक पुरानी समस्या है जो बार बार हमारे सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि माता पिता क्या करे। डॉक्टर कहते हैं किसी भी बच्चे को खुद से दवा ना दे। खांसी जुकाम सामान्य वायरल इंफेक्शन हो सकता है जो बिना किसी दवा के ठीक हो जाता है। बच्चों को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही दवा दे। सिरप खरीदते समय कंपनी, बैच नंबर और एक्सपायरी जरूर देख ले। दवा राहत के लिए होती है, लेकिन जब दवा जहर बन जाए तो डर और बढ़ जाता है। छिंदवाड़ा, सीकर और भरतपुर की कहानियां हमें सिखाती हैं कि लापरवाही की कीमत सबसे बड़ी होती है। मासूम जिंदगियों का नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या सरकारें इस पर सख्त कार्रवाई करेंगी, क्या दोषी दवा कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा और सबसे अहम, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल माता पिता से यही अपील है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।